हम अपने क्रोध को कैसे जीतें, कैसे उसे मिठास में बदलें, कैसे उसमें प्रेम और शांति लेकर आएं। आओ मैं छोटे छोटे मंत्र देता हूं, और उसमें पहला मंत्र देता हूं, माफ करो और माफी मांग लो। हो सकता है आपके पतिदेव से तकरार हो गई है, आपके पतिदेव से भूल हो गई है। अगर आप उन्हें एक बार सुधरने का अवसर दे सकें तो आपकी तरफ से बहुत बड़प्पन होगा। हो सकता है आपकी धर्मपत्नी से कोई जिंदगी की बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर पहले चरण में उसे दंडित करने के बजाय एक बार उसको सुधरने का मौका जरूर दिया जाए। अगर तब भी न सुधरे तो दूसरे चरण में आपको दंडित करने का अधिकार हो सकता है, पर पहले चरण में तो माफ कर दो। और खुद से गलती हुई तो माफी मांग लो। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कर लो। अपने माइंड में 2 शब्दों को प्रवेश कर दो। नंबर 1, मैं पॉजिटिव माइंड रहूंगा। नंबर 2, मैं पीसफुल माइंड का मालिक बनूंगा। कौन सा माइंड? पीसफुल माइंड, शांति की जिंदगी जीऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी मोटी किसी बात ने आपके मन को इतना अशांत और पीड़ित कर दिया हो कि न तो आप सुख की सांस ले पाएं, न सुख की रोटी खा पाएं, और अशांत जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हों। अपने आप को श्री प्रभु के चरणों में हवाले करते हुए मोटिवेट कीजिए, भगवान तू हमारे जीवन की व्यवस्था को पार लगा। मेरी अमुक गलती मुझसे जिंदगी में हो गई, तो उसे माफ करने का मुझे कृपा कर। हे ईश्वर, मेरी जिंदगी में चाहे अनचाहे मेरे जीवन में ऐसे योग थे जो मुझसे ऐसी भूल हो गई। भगवान तुझे माफ कर, तू मुझे माफ कर, मैं दोबारा इस गलती को न दोहराऊं, इसका मानसिक संकल्प करता हूं। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं तो जरूर करें, और वह है शांत स्वर में अपनी बात कहें। जीवन में याद रखना, जो 2000 के नोट होते हैं वो शांत रहते हैं, और जो चिल्लर होते हैं वो चिल्लाते रहते हैं। समझ में आ गया? जो क्या होते हैं? 2000 के नोट होते हैं वो शांत रहते हैं, और जो चिल्लर होते हैं बस वो ही चिल्लाया करते हैं। इसलिए जब हम चिल्लाते हैं तो चिल्लर हो जाते हैं, जब हम शांत रहते हैं तो हमारी औकात 2000 के नोट। आपने देखा था ना, सोचो अगर 2000 के सिक्के अभी गिरते तो नीचे भोजनशाला तक आवाज आ जाती है ना, पर 2000 के एक नोट नहीं, 1000 नोट गिरा दोगे तब भी आवाज नहीं आएगी। महापुरुष ऐसे ही शांत प्रकृति के रहते हैं। वे परिस्थितियों के आधार पर अपने स्वभाव और नेचर को नहीं बिगाड़ते। अगर आप कर सकते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए तो एक और आदत डाल लें, और वो है जब भी किसी के साथ पेश आए तो सीधी बात ना करें, पहले मुस्कुरा कर बात कर लें। क्या कर लें? मुस्कुरा कर बात कर लें, क्योंकि इन दोनों का कभी भी साथ नहीं हो सकता। गुस्सा और मुस्कान, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। अगर आप मुस्कान में जी रहे हैं तो क्रोध आएगा ही नहीं। एक बार करो तो, मुस्कुराते हो गुस्सा करो तो देखो मैं मारूंगा, देखो मैं मारूंगा, नहीं होगा ना। क्रोध में चेहरा विकृत होता है, मन विकृत होता है, जबान विकृत होती है, परिस्थितियां खराब होती हैं, रिश्ते खराब होते हैं। अरे जिन संबंधों को बनाने में आदमी को 10 साल लगते हैं, आदमी का 10 मिनट का गुस्सा उन संबंधों पर पानी फेर देता है। जिस भोजन को 24 घंटा करने के बाद हम ताकत पाते हैं, आदमी का 2 मिनट का गुस्सा, सावधान, पल भर का क्रोध आपका पूरा भविष्य बिगाड़ सकता है। कितना कितना बोल लो मुंह से, कितना? पल भर का क्रोध। आपने तो 1 मिनट में कह दिया। आपको पता है गुस्से में आकर कई बार कैसे निर्णय हो जाते हैं। थोड़ी सी बात बिगड़ी, लड़की कहती है मैं तो पीहर चली जाऊंगी। अब वो गुस्से में लड़का क्या कहेगा? आराम से जाना, तू क्या समझती है? अब वो निकल गई। 80% तलाक इसे एक बात को लेकर हो जाते हैं दुनिया में कि अब लड़की चाहती है वो बुलाने आएंगे तो मैं जाऊंगी, और लड़का कहता है वो अपने आप गई, जैसे गई वैसे आएगी। केवल इस एक तकरार पर लड़का झुकने को तैयार नहीं। मैं क्यों लेने जाऊं, अपने आप गई थी, अपने आप आएगी, मैं पहुंचाने थोड़ी गया था। गुस्से में गई, जैसे गई वैसे आए। और लड़की क्या कहती है? वो बुलाने आए, मैं तो जाने को तैयार हूं, बिना बुलाए तो मैं जाने वाली नहीं हूं। वो बुलाएंगे नहीं, ये बिना बुलाए जाएगी नहीं, और परिणाम 80% बातें इसी से शुरू होकर एंड में तलाक तक पहुंच जाती है। और फिर उधर वाले जो होते हैं वो भी आग लगाते हैं, अपन क्यों बुलाएंगे, हैं क्यों बुलाएंगे, गुस्से में गई, ये तो आज बुलाएंगे कल फिर जाएगी, ये तो रोज का नाटक करेगी, नहीं बुलाना। वो लड़के का कान और भरते रहते हैं। तो लड़की वाले कौन से कम होते हैं?
हैं? हाँ, वो उनको गरज होगी तो बुलाने आएंगे। हमारे कोई रोटी पानी कमी थोड़ी है। अरे हम तुम्हें पाल लेंगे। मेरे भाई, रिश्तों को बनाए रखने के लिए केवल पालना जरूरी नहीं होता है, रिश्तों को बनाए रखने के लिए सैक्रिफाइस करना, त्याग करना जरूरी होता है। अगर लड़का चला कर कह दे, हमारे पास एक किस्सा आया हुआ है, हू बहू यही किस्सा। हो सकता है आपने टीवी में प्रवचन सुनते हुए कभी सुना भी होगा। और वो किस्सा ये है कि जब हमारे पास एक युवक आया था और आकर उसने कहा, साहब मुझे आधे घंटा अभी की अभी बात करनी है। हमने रास्ते में चलते हुए उससे बात की, मुंबई की घटना है। और उसने कहा, साहब मैं गुवाहाटी से आया हूँ और मेरी पत्नी के बीच में 10 साल पहले तलाक हो गया। केवल इतनी सी बात पर हो गया, वो गुस्सा करके पीहर चली गई और हमारी बात बढ़ती चली गई। वो कहती थी लेने आओ तो मैं आऊँगी, और मैं कहता था अपने आप आए तो आप, मैं क्यों लेने आऊंगा, तेरे तो रोज का नाटक हो जाएगा। बाप जी, बढ़ते बढ़ते 6 महीने बाद तो हमारा तलाक हो गया। लेकिन पता नहीं मैं इतना ज्यादा तनाव में आ गया, उसके बाद इतना ज्यादा मानसिक भारीपन में आ गया हमारा साहब, मैं बिल्कुल सूख कर कंकाल हो गया। लेकिन अभी 6 महीने पहले जब आपके आर्यन चैनल में प्रवचन आने शुरू हुए, मुंबई और पूना चातुर्मास के मैंने रोज सुनना शुरू किया, और सुनते सुनते मुझे लगा नहीं, वो गलत नहीं थी, मैं ही गलत था। अगर मैं एक बार चला जाता लेने के लिए तो मेरा क्या घिस रहा था। उसे लगा मुझे एक बार अपनी तलाक वाली पत्नी से बात करनी चाहिए, उसे सॉरी कह देना चाहिए। ठीक है, हो सकता है उसकी जिंदगी नहीं बस गई होगी, पर एक बार मैं अपने मन को हल्का कर लूं। उसने उसकी सहेली से उसका नंबर लिया और उसको जैसे ही फोन किया, पता लगा वो मुंबई में है। उसको जैसे ही फोन किया, फोन उठाते उसने कहा, हाँ बोलो। कहा, मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूं। गुवाहाटी शब्द सुनते ही वो चौंक गई और उसे एहसास हुआ कि उसी का फोन है। उसने कहा, हाँ बोलो। कहा, नहीं कुछ नहीं, बस कुछ भी गलत मत लेना मेरे फोन को, मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए फोन किया है। दरअसल मैं ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी महाराज को रोज अभी टीवी पे सुन रहा हूं। मुंबई में उनके प्रवचन हो रहे हैं और मैं रोज उनको सुन रहा हूं, और सुनते सुनते मुझे इस बात का एहसास हो गया, गलत तुम नहीं थी, गलत मैं था। अगर मैं थोड़ा सा झुक जाता तो बात तलाक तक नहीं आती। पत्नी ने कहा, उस तलाक वाली पत्नी ने, भगवान की सौगंध, अगर आज आपका फोन नहीं आता तो आपके नंबर ढूंढकर 3 दिन में मैं फोन करने वाली थी। जिनको आप टीवी में सुनते हो उनको मैं यहां प्रत्यक्ष में सुन रही हूं। क्या? जिनको आप टीवी में सुनते हो उनका मैं आप प्रत्यक्ष में सुन रही हूं। और मुझे एहसास ये हुआ, गलत तुम नहीं थी, गलत तो मैं खुद ही थी। अरे मैं ही गुस्से में आकर घर से निकल पड़ी। अगर मैं शांति से वापस लौट आती तो समाधान हो जाता। कैसे बताऊं आपको, थोड़ा सा दिल अगर आप बड़ा रख लेंगे तो शायद जिंदगी के बहुत बड़े तनाव से आप बचे रहेंगे। तो एक आदत डाल लो, और वो है हर समय मुस्कुरा कर जीने की आदत डाल लो। तब भी जब सामने वाला गुस्से में हो, आवेश में हो, बहुत शांति से पेश आओ। सामने वाले ने गुस्सा करके साबित कर दिया कि वो कितना गिर सकता है। आप अभी भी प्रेम, शांति, मुस्कान के साथ उसके साथ पेश आएं, और तब भी आप यही साबित करें, भैया तू गिर के बता चुका है, तू कितना गिरा है, पर मैं नहीं गिरूंगा। राजस्थानी में 2 शब्द है, एक है राड़ और एक है लाड़। क्या क्या शब्द है? राड़ और लाड़। मेरे भाई, आज से नियम बना लो, मैं कभी किसी से राड़ नहीं करूंगा, मैं हमेशा दूसरों का लाड़ करूंगा। बोल लो, मैं कभी किसी का राड़ मतलब झगड़ा नहीं करूंगा, मैं हमेशा क्या करूंगा? दूसरों का लाड़ करूंगा। अगर सासू मां इतना सा मन बना ले कि मैं अपनी बहुओं का लाड़ करूंगी, तो क्या बहुओं से तनाव होगा? अगर बहुएं मन बना लें कि हम अपनी सासू मां का बहुत सम्मान करेंगे, लाड़ प्यार से रहेंगे, तो क्या तनाव होगा? हम लाड़ से बाहर निकल जाते हैं और राड़ में प्रवेश कर जाते हैं। वो क्या हुआ, एक महिला किराने की दुकान पर गई। कहां? किराने की दुकान पर गई और जाकर कहा, भैया 2 किलो मूंग की दाल दे दे। उसने तोली और वो थैला साथ में लेकर, कहा इसमें डाल दे, बड़ी बैग थी, कहा इसमें डाल दे। उसने डाल दिया। उसने कहा, भैया अब 2 किलो तुअर की दाल भी दे दे, तो वो भी इसी में डाल दे। और उसने कहा, माँ जी कर क्या रही हो, मूंग की दाल, तुअर की दाल? अरे तू डालना, पैसे मैं दे रही हूं, तू क्यों बुद्धि लगाता है? तो कहा, एक काम कर, इसमें 2 किलो चावल भी डाल दे। और उसने कहा, तुअर की दाल, मूंग की, अरे इसमें 2 किलो चने भी डाल। आदमी तब चौंका जब उसने कहा 2 किलो गेहूं भी
इसी में डाल। उसने कहा माँ जी कर क्या रहे हो आप? उसने कहा कुछ नहीं, घर पे 3-3 बोमें दिन भर खाली बैठी रहती है, जब भी कहो किचन से 11 बजे निकल जाती है, दिन भर बिस्तर पे पड़ी रहती है, और जब भी कहो तो कहती है घर में कोई काम नहीं है, ले जाके दूंगी और कहूंगी इन सबको बीनने का काम करो, अलग अलग कराऊंगी, इनसे काम बताऊंगी। दूसरों को दुखी करके सुखी होने की सोच है। अब बात तो आगे तब बढ़ी जब दुकानदार ने 680 रुपए का बिल पकड़ाया। उसने कहा मैं तो रुपये नहीं लाई, मैं तो माल उधार लूंगी। तो दुकानदार ने कहा मैं उधार नहीं देता। उसने कहा तेरा माल वापस ले। तो उसने कहा मेरे घर में 3 बहुएं नहीं है, कौन अलग करेगा इनको? सोच बना लो एक, जिनके साथ रहते हो उनके साथ राड़ से नहीं जिएंगे, किससे? लाड़ से जिएंगे। अगर 2 घंटे बहू आराम कर रही है ना तो मन में खुश हो, वाह वाह कोई बात नहीं, छोटी उम्र है अभी, 2 घंटा आराम करने दो, ठीक है ना? क्या छोटी उम्र अभी, 2 घंटा आराम करने दो। जब बेटी आराम करे तो मन में खुशी होती है, तो वो खुशी बहू के आराम करने पर मन में क्यों नहीं होती है? मैं कहता हूं उस दिन आपका घर स्वर्ग बन जाएगा जब बहू के आराम करने पर भी आपके मन में उतनी खुशी होगी, वाह वाह वाह, मैं आज शाम का खाना बना लूंगी, बेटा तू 2 घंटा आराम कर ले। मनोवृत्ति सुधारनी होगी हमें, मानसिकता सुधारनी होगी हमें, नजरिया सुधारना होगा हमें, अपनी सोच को सुधारना होगा हमें। और मैंने कहा इसलिए एक आदत डाल लो, मैं आज के बाद किसी के साथ राड़ से पेश नहीं आऊंगा, सबके साथ क्या करूंगा? लाड़ के साथ पेश आऊंगा, मुस्कान के साथ पेश आऊंगा, शांति के साथ पेश आऊंगा। मैं तो कहूंगा अगर सोमवार को गुस्सा आए तो मत करना, सप्ताह का पहला दिन है, पहले दिन क्यों दिन खराब कर रहे हो? मंगलवार को तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मंगलवार तो मंगल का दिन है, कौन सा मंगल? और बुध को तो युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। बुध को अगर गुस्सा किया तो क्या शुरू हो जाएगा? युद्ध शुरू हो जाएगा। और गुरुवार तो गुरुदेव का वार है, शुक्राना अदा करने का वार है, गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। और शुक्रवार किसका? शुक्राना अदा करने का वार है। शनिवार को मरी मत करना, शनि सर पे सवार हो जाएगा। और रविवार को तो गुस्से की छुट्टी। सीधे सीधे मंत्र लो, गुस्सा आए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए, लेटने के बाद भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो बाहर घूम के आ जाइए, पर कुल मिलाकर अपने आप पर नियंत्रण कर लीजिए। नंबर 2, अगर आपको लगता है आप गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, आपको गुस्सा आ ही जाता है, यह तो कहो मत कि गुस्सा आता है, हम करते हैं। फर्क समझ रहे हैं? एक होता है गुस्सा आना और एक होता है गुस्सा करना। गुस्सा अगर आपको लगता है कि आप रोक ही नहीं सकते हैं, नंबर 1 तो आप समझ लें कि गुस्सा आता नहीं, हम करते हैं। जो आता है उसको सूसू कहते हैं, वो आता है, शरीर की प्रकृति है। गुस्सा आता थोड़ी ही है, गुस्सा तो हम करता है, करना पड़ता नहीं, हम करते हैं, जानबूझ के करते हैं। और कितना गया बीता है हमारा गुस्सा। मैं समझता हूं अभी आप में से लगभग 20-25% लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ी थोड़ी सूसू की शंका हो गई होगी इतनी देर में ना, पर फिर भी रोके हुए बैठे हैं ना। पर गुस्सा आ जाए तो हम रोक नहीं पाते। सूसू से भी गया बीता हमारा गुस्सा होता है। हम सूसू को तो फिर भी आधे घंटा रोक सकते हैं, पर गुस्से को आधा मिनट भी नहीं रोक पाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कंट्रोल किसको बोलो? खुद को। किसको बोलो? खुद को। कंट्रोल। और एक काम करो ना, जब भी गुस्सा आए तो दूसरा काम किया करो, कोई चौघड़िया देख के कर लिया करो, कोई लाभ का, कोई शुभ का चौकड़िया हो तो कर लिया करो। हाँ, अगर आप एक काम और कर सकते हैं अपने क्रोध को जीतने के लिए तो जरूर कर लो, और वो है अच्छे महापुरुषों की पवित्र किताबों को, पवित्र शास्त्र और साहित्य को भी पढ़ने की कोशिश जरूर किया करो। दुनिया में हर धर्म में अच्छे महापुरुष हैं, और उनका आधे घंटा अगर हम रोज उनकी बातों का स्वाध्याय करेंगे तो हमारी चिंतन शैली सुधरेगी। समझ रहे हैं ना? हमारी चिंतन शैली सुधरेगी, और फिर हमें इस बात का विवेक जगेगा कि मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना चाहिए। जरा आप ये बताएंगे कि जब अच्छी बात नहीं है तो आप गुस्सा क्यों करते हैं? फिर
क्या हम इतने कमजोर हैं कि किसी के दो कड़वे शब्द, अरे हमारे भगवान तो कान में कीले ठुकवा सकते हैं, हमारे भगवान तो शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं, क्या हम अपने ही घर के किसी सदस्य को किसी की दो गलतियों को माफ करने का बड़प्पन हम नहीं दिखा सकते? अंतिम संकल्प अपने आप के लिए कर लो कि जिस दिन भी गुस्सा आएगा मैं उस दिन नमक नहीं खाऊंगा। ठीक है? क्या नियम ले लो? जिस दिन भी गुस्सा आएगा तो क्या नहीं करूंगा? नमक नहीं खाऊंगा। मैं आपको कैसे बताऊं, आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करके माहौल को बिगाड़ देते हैं। अरे जिस काम को प्रेम से भी साधा जा सकता था, आपने प्रेम का प्रयोग तो किया ही नहीं, पहले चरण में क्रोध और तनाव का ही प्रयोग आप करते चले गए। अगर आप प्रेम से पहले चरण में बात को साध लेते तो आप बाजी जीत जाते, पर आपने प्रेम का प्रयोग नहीं किया, आप सीधे तनाव और क्रोध में उतर कर आ गए। वो हमारी घटना आप लोगों को याद होगी ना, जब एक कर्फ्यूग्रस्त इलाके में एसपी जाता है और उसके मुंह पर कोई युवक थूक देता है और तब पास में खड़ा हुआ इंस्पेक्टर उस युवक की छाती पर क्या रिवॉल्वर तानता है और उस समय एसपी उसके हाथ को पकड़ता है और पकड़ के कहता है तो ये क्या करे? उसने कहा सर इसने आपके मुंह पर थूका, मैं इसको ठार कर देता हूं। कहा भैया तुम्हारे जेब में रुमाल है क्या? उसने कहा यस सर। और ये कहते रुमाल निकाल कर उसने एसपी के हाथ में दिया और कहते हैं एसपी ने रुमाल से अपने चेहरे पर लगे हुए थूक को पहुंचा, रुमाल को फेंका, इंस्पेक्टर को आगे चल निकले और उसने थूका। कहा भैया जीवन भर याद रखना, जो काम रुमाल से निपट जाए उसके लिए कभी रिवॉल्वर का प्रयोग मत करना। जो काम प्रेम से निपट जाए, लाख कोशिश करना मामले को प्रेम से निपटाने की, और अगर तब भी न निपट पाया तो भले ही गुस्सा कर लेना। सोचो आज हम किसी को नीचा दिखाकर खुश होते हैं, पर कभी सामने वाला हमें नीचा दिखाएगा तो हमें कितना बुरा लगेगा, है ना? इसलिए अंतिम संकल्प अपने आप के लिए कर लो कि अगर मुझे कभी गुस्सा आएगा मैं नमक नहीं खाऊंगा, ताकि अगले दिन दिन भर मुझे इस बात का विवेक बना हुआ रहेगा कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। संबोधि साधना की यही सिखावन है, क्रोध का त्याग कीजिए और बोधपूर्वक जीवन जीना शुरू कीजिए। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके भीतर रावण पैदा होता है, जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके भीतर कंस पैदा होता है, और जब व्यक्ति बोधपूर्वक जीता है तो उसके भीतर महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण साकार हो जाते हैं। संसार में जीने के लिए हो सकता है आपको क्रोध अच्छा लगता होगा, पर मुक्ति के मार्ग पर जाने के लिए क्रोध को छोड़ना होगा और बोधपूर्वक, विवेकपूर्वक, प्रज्ञापूर्वक जीवन जीने की शुरुआत करनी होगी। आज हम इतनी ही बात लेते हैं।